आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? पैथोफिजियोलॉजी। ये चार्ट द्वारा समझते हैं, ये बीमारी कैसे फैला है उसके बारे में जानना जरूरी है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? तो पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू एनी कॉज, ड्यू टू एनी कॉज, चाहे छींक से, स्नेजिंग से, कफिंग से, वायरल से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, या फंगल, या एनी कॉज, या एनी कॉज से। उसके बाद क्या होगा? तो ए बैक्टीरिया अंदर घुसा, क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। बैरियर मतलब क्या? रुकावट होना। तो क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। उसके बाद क्या होगा? इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेशन रिएक्शन इन द मेनिंग्स। मेनिंग्स आता समझ गए? कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। माने इसका मतलब क्या होगा? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कवरिंग में क्या हो गया? इन्फ्लामेशन कर दिया। उसके बाद क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ द अर्कोनाइड मैटर, अर्कोनाइड या पिया मैटर। तो जब ये ब्रेन के मेम्ब्रेन में प्रवेश कर गया तो किसको इन्फेक्टेड करेगा? तो अर्कनाइड और पियामीटर ऊपर दिया हुआ है, आगे बता चुके हैं। जो अर्कनाइड कहां पाया जाता है? पियामीटर। उसके बीच में क्या होगा? सूजन कर देगा, पानी पैदा कर देगा। उसके बाद ये हो गया आगे। उसके बाद का सीएसएफ फ्लो, सीएसएफ फ्लो इन अर्कोनाइड स्पेस। सीएसएफ फ्लो जो होता है, सीएसएफ होता है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जिसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? तो 7 से 15 mmHg, मिलीमीटर पारा होता है इसका मरकरी। तो सीएसएफ फ्लो इन अनक्वाइन में स्पेस, सीएसएफ कहां होता है? अनक्वाइन मीटर में क्या होता है? जो इन्फेक्शन से क्या हो, पानी भर गया। उसके बाद क्या? सीएसएफ क्लाउड नहीं, कैसा होगा? सीएसएफ का कलर हो जाएगा वो कलरलेस, क्लाउडली हो जाएगा, बादल जैसा होगा। सीएसएफ का कलर कैसा होता है? तो व्हाइट होता है, कलरलेस होता है, उसमें कलर नहीं होता है। तो एक क्या करेगा? सीएसएफ फ्लूइड का क्या कर देगा? तो क्लाउडली बना देगा, गंदा बना देगा। उसके बाद सीएसएफ क्लाउडलेस इंक्रीज, इसकी क्या होगी? इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सीएसएफ का वैल्यू कितना था? नॉर्मल वैल्यू 7 से 15 होता है mmHg, लेकिन उससे बढ़कर कितना होगा? 20 से 25 हो जाएगा, 20 से 25 हो जाएगा, जिसकी वजह से इंफ्लामेशन हो गया, आगे बढ़ रहा है। उसके बाद सीएसएफ क्लाउडली हो जाएगा, बढ़ गया है, क्लाउडनेस की वैल्यू बढ़ गया, 20 से 25 हो गया। उसका इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेन, जब सीएसएफ इंफेक्टेड हो जाएगा तो ये बढ़ेगा, क्या होगा? ब्रेन में ये सूजन पैदा कर देगा। उसके बाद ये बीमारी कौन हो जाएगी? तो मेनिंजाइटिस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग यहां तक समझिए बच्चों। उसका टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस के टाइप होंगे ना, तो कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एसेप्टिक और दूसरा एसेप्टिक होता है, अदर भी हो सकते हैं। तो इस एसेप्टिक में क्या हुआ? सेप्टिक आता है बैक्टीरिया, बाई बैक्टीरिया, स्पेयर्ड बाई बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं सेप्टिक बोलते हैं। एसेप्टिक बाई वायरल, वायरस जो फैलेगा उसको एसेप्टिक बोलेंगे, और सेप्टिक बोलेंगे किसको? जो बैक्टीरिया जो फैलता है। तो बैक्टीरिया में सेप्टिक मेनिंजाइटिस में क्या होगा? फाइगोजेनिक मेनिंजाइटिस, इसको क्या बोलेंगे? फाइगोजेनिक। फाइगो आता है पस, जेनिक आता फॉर्मेशन, माने पस का निर्माण करना, पस बना देना, उसको बोलेंगे फाइगोजेनिक मेनिंजाइटिस। टीबी, टीबी से भी हो सकता है मेनिंजाइटिस। ये भी क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई, बेसिलाई अर्थात रोड सेपेट होता है ना, इसीलिए बेसिलाई बोलते हैं। उसका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये वायरल नहीं है, इन्फ्लुएंजा लगने का मतलब वायरल नहीं हुआ, क्योंकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इसीलिए इसको बैक्टीरिया के अंतर्गत है। स्टोकोकस बैक्टीरिया, स्टोकोकस बैक्टीरिया से फैल सकता है, और न्यूमोकोकल, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से फैल सकता है। ये क्या करेगा? न्यूमोकोकल क्या? तो सीएसएफ को रेड कर देता है, जिससे क्या होता है? मनुष्य को रेड यूरिन डिस्चार्ज करेगा। तो ये हो गया न्यूमोकोकल, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जो पेशाब का रंग लाल कर देता है। ये हो गया टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस। उसके बाद और इसमें है टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस हो गया। ये इतना तक समझ बच्चों। अब आगे इसके बाद क्या पढ़ाएंगे? इसका ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे।
तो पैथोफिजियोलॉजी समझ गए, उसके बाद क्या टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस समझ गए। इसमें क्या हो सकता है, सेप्टिक मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक। सेप्टिक का अर्थ बैक्टीरिया, स्प्रेड बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड सेप्टिक, स्प्रेड बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड द सेप्टिक, और एसेप्टिक स्प्रेड बाय द वायरस इज कॉल्ड एसेप्टिक। जिसमें सेप्टिक में कौन आ गया, बैक्टीरिया में कौन कौन आ गया, तो फाइगोजेनिक, हाइगो मतलब क्या, पस, अजेनिक आता फॉर्मेशन या बना देना, पस को बना देना, उसी को फाइगोजेनिक बोलते हैं। टीबी से हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हो गया, स्टोकोकस बैक्टीरिया से हो गया, मेनेंजोकोकल बैक्टीरिया से फैल गया, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से फैल गया। उसका इसमें क्या होता है, वायरल में हम लोग देखते हैं एचआईवी से फैल सकता है, हर्पिस से फैल सकता है, और मम्स से भी फैल सकता है। दूसरा क्या है, एसेप्टिक, स्पेयर्ड बाय वायरस। ये क्या हो गया, हर्पिस, हर्पिस से हो गया, मम्स से भी फैल सकता है, मम्स से हो गया, ए हर्पिस से हो गया, मम्स से हो गया, एचआईवी से हो सकता है, एचआईवी से दौरा फैल सकता है, मम्स से, हर्पिस से, और क्या, वायरल बैक्टीरिया, जैसे क्या हर्पिस से हो सकता है, एचआईवी से हो सकता है, मम्स से हो सकता है, और एनिकॉज। ये हो गया एसेप्टिक। एसेप्टिक भाई स्प्रेड बाय द वायरस, वायरस से जो फैलता है उसको एसेप्टिक बोला जाता है, सेप्टिक आता बैक्टीरिया। उसके बाद साइन एंड सिम्टम, ये तो हो गया, आप पढ़ लिए। साइन एंड सिम्टम, या साइन हो गया, साइन का इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, फॉरेनहाइट। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसे बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, फीवर विथ चिल्स, फीवर विथ चिल्स, क्या होगा, तेज बुखार और ठंड लगेगी। पेशेंट को क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर 102 डिग्री बुखार होता है, ऊपर भी जा सकता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फीवर विथ चिल्स हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया होगा। इसमें क्या होता है, फियर ऑफ पेशेंट लाइट, वाटर एंड डार्क रूम। तो इसमें क्या होता है बच्चों, सिम्टम में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फीवर विथ, ठंड और जार, कपकपी होगी, ठंड और बुखार आएगा, ठंड लगेगी, बुखार होगा। उसका फोटोफोबिया होगा। फोटोफोबिया क्या होता है, मेंटल के केस में आते हैं, साइक्राइटिस के केस में आते हैं। उसमें क्या होता है, वो पेशेंट जो क्या होगा, तो पेशेंट जो होगा क्या चीज से, पानी से डरेगा, लाइट से डरेगा, और डार्क अंधेरा रूम में जाना नहीं चाहेगा। वो डार्क अंधेरा से डरता है, लाइट से डरता है, और पानी से डरता है। इशू बोलते हैं फोटोफोबिया। और क्या, एंड साउंड, ये पेशेंट क्या, आवाज सुनना पसंद नहीं करता है, वो चुपके से रूम में बैठा रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं। इसी को बोलते हैं फोटोफोबिया, जो होता है लाइट से, पानी से, और क्या, अंधेरा से और आवाज से वो पेशेंट डरेगा, उसी को बोलते हैं फोटोफोबिया हो सकता है। रेस्टलेसनेस होता है, रेस्टलेसनेस,
रेस्टलेसनेस हो सकता है। रेस्टलेसनेस में क्या होगा? बेचैनी। पेशेंट को क्या होगा? बेचैनी होगी, रेस्टलेसनेस हो सकता है। और क्या होगा? हेडेक। पेशेंट को क्या होगा? हेडेक होगा। हेडेक होगा पेशेंट को क्या? पेशेंट को हेडेक होगा। हेडेक पे माथा में दर्द होगा। उसके बाद क्या होगा? नोजिया आएगी। जब क्या ब्रेन में सूजन होगा तो क्या हेडेक होगा? हेडेक क्या होगा? उल्टी पसंद करेगा, उल्टी होने लगेगा उस पेशेंट को। नोजिया, नोजिया उल्टी होगी। और उसके बाद क्या होगा? पेशेंट को नोजिया होगी। मसल्स पेन, मसल्स मसल्स पेन क्या होगा? तो इसमें मांसपेशी में अकड़न होगा, दर्द होगा, मसल्स पेन होगा। उसके बाद क्या होगा? ये तो हो गया सिम्टम में देख लिए बच्चों। सिम्टम में या साइन एंड सिम्टम में क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर हो बढ़ जाएगा, 100 200 तक बुखार ऊपर से भी जा सकता है। फीवर होगा विथ चिल्स, फोटोफोबिया, फियर विथ द पेशेंट लाइट एंड साउंड से डरेगा, पानी में पानी देख के डरेगा, रेस्टलेसनेस होगा, बेचैनी होगी, हेडेक होगा, नोजिया। हेडेक होगा कैसे? तो यहाँ पानी भरेगा, सूजन होगा तो हेडेक होगा, हेडेक होगा तो उल्टी होगी। उसका बाद मसल पेन, क्या मांसपेशी में अकड़न होगा, दर्द होगा। नचल रिजिडिटी, क्या होगा? तो नचल रिजिडिटी होगा पेशेंट को, क्या नचल रिजिडिटी होगा। और क्या आगे बढ़ते हैं इसको? तो पेशेंट को कुछ पोजीशन में था सुपान पोजीशन में रख कर रखेंगे। उसका क्या? थाई को 90 डिग्री, नी को 90 डिग्री ले जाना है।